सो गाइस, तो एक क्वेश्चन मुझसे हमेशा पूछा था, सर मेरे पास ये वाला कंट्रोलर है, ये वाला सॉफ्टवेयर है, इसमें यहाँ कनेक्ट होगा क्या? ऐसे मेरे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, अलग अलग मेरे पास कंट्रोलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस रिलेटेड सारी बात करने वाले हैं। मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस कंट्रोलर से कनेक्ट होगा, कौन सा सपोर्ट करेगा। आपको मैं कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, वर्चुअल डीजे, सेराटो, ये रिकॉर्डबॉक्स, आपको मैं सब चीज़ में सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा आपको कैसे देखना है। इसके अलावा यदि आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो आपको पता होगा अलग अलग प्लान भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिकॉर्डबॉक्स में आपको प्लान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको जैसे कि वर्चुअल डीजे, सेराटो में आपको एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं। तो यह सारी चीज़ क्या होती है, हम किस तरह से पता कर सकते हैं इसमें कौन सा सपोर्ट करेगा। इसके अलावा कंट्रोलर पर भी जाएंगे, ये बोल सकते हैं सेटअप पर भी जाएंगे डीजे के, तो आपको अलग अलग प्रकार के सेटअप देखने को मिलते हैं। तो सेटअप कितने प्रकार के होते हैं हम इस वीडियो में यहाँ भी देखने वाले हैं। इसके अलावा इन सारी चीज़ों का डीजे सेटअप हम किस तरह से कर सकते हैं, फिर हमारे पास साउंड कार्ड हो, डिजिटल सिस्टम हो या फिर हमारे पास कंट्रोलर हो, तो हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में यहाँ भी देखने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप। स्वागत है आप इस वीडियो को आपको देखने से आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो अलग अलग जो कंपनियाँ होती है वो अलग अलग हार्डवेयर बनाती है, मतलब कि कंट्रोलर बनाती है, सीडीएस बनाती है, मिक्सर बनाती है। तो हम किस तरह से डीजे सेटअप कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखने वाले हैं और किस किस प्रकार के हमारे पास डीजे सेटअप होते हैं। तो सबसे पहले हम लैपटॉप से ही प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप के साथ साथ हम साउंड कार्ड लगा के भी प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे बोल सकते हैं कि हमारे पास कंट्रोलर है और हमारे पास लैपटॉप है, तो उससे भी ज़्यादा प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल सिस्टम के द्वारा भी प्ले कर सकते हैं, मतलब कि सीडी और मिक्सर के साथ। इसके अलावा हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम भी आ गया है, उसमें भी हम प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हाइब्रिड कंट्रोलर भी है, उसके द्वारा भी हम प्ले कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट इनके नाम यदि आपको जानना है, इन काम कैसे करते हैं सारा जानना है, तो आप पोस्ट पढ़ना है आपको, तो मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, या मैंने बहुत पहले ही डाल दिया। यदि आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही सारी चीज़ बता देता हूँ। इसके अलावा यदि आपको वीडियो देखने मेरी यह वीडियो देख सकते हैं डीजे सेटअप वाली, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ पर क्लियर किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। इसके बाद आती है हमारे पास सॉफ्टवेयर की बारी। सॉफ्टवेयर भी हमारे पास अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं, जैसे आपको पता है रिकॉर्डबॉक्स, सेराटो या फिर वर्चुअल डीजे। जैसे कि हम रिकॉर्डबॉक्स की बात करें तो उसमें आपको अलग अलग प्लान देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ्री वर्जन भी होता है, इसके अलावा कोर, क्रिएटिव, प्रोफेशनल। तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्लान देखने को मिलते हैं रिकॉर्डबॉक्स 6 सॉफ्टवेयर में। तो आपको परचेज करना पड़ेगा, उसके सपोर्टेड कंट्रोल में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम वर्चुअल डीजे की बात करें तो वहाँ पर भी आपको लाइसेंसेस अलग देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन्फिनिटी, होम, प्रो। आपको अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो का अलग, टीवीएस का अलग, और भी बहुत सारे एक्सटेंशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और वैसे ही हम बात करें हमारे सेराटो की, तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं। सेराटो लाइट, सेराटो प्रो, सेराटो स्टूडियो, तो आपको अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं, अलग एक्सटेंशन भी देखने को मिलते हैं। वीडियो का अलग एक्सटेंशन परचेज करना पड़ेगा, डीवीएस का अलग एक्सटेंशन परचेज करना पड़ेगा। तो हम किस तरह से पता कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन सा कंट्रोलर किस पर सपोर्ट करेगा। तो मैं आपको यह बताने वाला हूँ, एक एक करके सारे सॉफ्टवेयर में समझेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम पता करते हैं रिकॉर्डबॉक्स में कौन कौन से हार्डवेयर सपोर्ट करते हैं। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है सॉफ्टवेयर का नाम। तो यहाँ पर हम रिकॉर्डबॉक्स के बारे में बात करते हैं, तो रिकॉर्डबॉक्स, इस पर हार्डवेयर है, कंट्रोलर, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कंट्रोलर, उसका लिखता हूँ सपोर्टेड। तो ये मैंने लिख दिया है। इस तरह से इसका पूरी जो है कॉम्पेटेबल यूनिट्स आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पूरे जो कंट्रोलर है वो यहाँ पर जो सपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि डीजे, मिक्सर, सीडीएस, कंट्रोलर, ऑल इन वन सिस्टम क्या होते हैं। तो जैसे कि आप हर अलग अलग देख सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा रिकॉर्डबॉक्स बेसिकली एक पायोनियर के लिए ही बना है, ठीक है। तो पायोनियर से रिलेटेड जितने भी कंट्रोलर हैं यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, बट यहाँ पर आपको कोई प्लान देखने को मिलते हैं, इसके मैंने आपको प्लान भी बताए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर सब कुछ प्लान भी देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपका कंट्रोलर है आप वहाँ पर देखिए और उस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका कंट्रोलर वो सपोर्ट करता है या नहीं करता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं वर्चुअल डीजे की। तो वर्चुअल डीजे की हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या लिखना है, सॉफ्टवेयर का नाम। तो मैं लिखता हूँ वर्चुअल डीजे, इसका सपोर्टेड कंट्रोलर या हार्डवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह हार्डवेयर वर्चुअल डीजे यहाँ पर आ गया है। तो इसमें जैसे कि आपको पता होगा कि आपके अलग अलग ब्रांड के भी जो कंट्रोलर वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से हम पता करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपके इतने सारे ब्रांड यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई स्पेसिफिक कंट्रोलर देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो कंपनी है, जो भी आपका कंट्रोलर हो उसकी कंपनी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं पायोनियर का कर देता हूँ और मैं यहाँ पर पायोनियर DDJ 400 देखना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से देखने को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे कंट्रोलर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको DDJ 400 भी यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब कि यह सपोर्ट करता है। बट यहाँ पर भी आपको प्लान देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वर्चुअल डीजे खोल के, तो यहाँ देख सकते हैं वर्चुअल डीजे प्रो, इन्फिनिटी, प्रो, यहाँ पर म्यूजिक का जो
वो है। इसके अलावा यहाँ पर कारों के, इसके अलावा वीडियो का एक्सटेंशन। अब यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन भी देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे आपको एक्सटेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस, तो आपको हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रकार के प्लान और एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं। आप जिस तरह से पे करेंगे उस तरह से आप इन सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे, उस तरह से इनके जो सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं जो कंट्रोलर सपोर्टेड वहाँ भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो बस आपको यह देखना है आपका जो भी कंट्रोलर हो तो यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं बहुत इजीली यदि आप वर्चुअल डीजे यूज़ करते हो तो। इसके बाद आती है सेराटो की बात। तो सेराटो में हम किस तरह से देख सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताई ट्रिक, आपको क्या लिखना है सेराटो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का नाम है। उसके बाद कंट्रोलर सपोर्टेड, तो यहाँ पर देख सकते हैं डीजे हार्डवेयर सेराटो डीजे यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर भी आपको पता है मल्टी जो ब्रांड है उसके जो कंट्रोलर वह सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के इसका पता होगा एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर डीजे प्रो लाइट, आपको अलग अलग प्रकार की यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। तो वहाँ पर आप किस तरह से पता कर सकते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो ये लाइट में कौन कौन से कंट्रोलर हैं वह सपोर्ट होते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर वह सारे कंट्रोलर आ जाएंगे। इसके अलावा डीजे प्रो में कौन से हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टूडियो वर्जन है आपके पास तो उसमें कौन से हैं, तो आपको अलग अलग प्रकार के प्लान में भी यहाँ पर सपोर्टेड कंट्रोलर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अलग प्रकार से यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कंट्रोलर या कौन सी कंपनी का है, तो यहाँ पर भी आप उस तरह से पता कर सकते हैं। बहुत ईजी है। बट गई जैसे कि हमें कनेक्ट करना है तो किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर DDR भी है तो मैं आपको थोड़ा सिंपल प्रोसीजर बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास कंट्रोलर है, ठीक है, इसका मेरे पास यहाँ पर प्रिंटर केबल है। अब मैं क्या करूँगा, एक साइड है इसे मैं लगा दूंगा लैपटॉप में और दूसरी साइड है इसे मैं लगा दूंगा अपने कंट्रोलर पे, और ये वाली साइड है इसे मैं लगा देता हूँ अपने लैपटॉप में। जैसे मैं लगाऊंगा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर लिखा आ जाएगा। जैसे मेरे पास कर यहाँ पर वर्चुअल डीजे है तो जैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको DD या RP का साउंड लेना है कंप्यूटर का, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कंप्यूटर पर क्लिक करके ओके कर दूंगा क्योंकि मेरे यहाँ पर स्पीकर कंट्रोलर पर लगे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्टेम यूज़ कर सकते हैं, आपको यदि इंस्ट्रूमेंटल बनाना है वोकल लगी चाहिए तो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो नॉर्मल है वही रख सकते हैं, तो यहाँ पर जो नॉर्मल है उस पर ही रख दूंगा। तो ये स्पेशल हम बोल सकते हैं एडवांस फीचर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है बहुत ही ईजिली। तो जैसे कि आपको रिकॉर्डबॉक्स सॉफ्टवेयर कनेक्ट करना है, तो जैसे हमने सब कुछ कर लिया, जैसे यहाँ पर करेंगे सब कुछ तो यहाँ पर आपका जो कंट्रोलर वो कनेक्ट हो जाएगा। इसे देख सकते हैं यहाँ पर सेटअप आपको नहीं आता करते तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, बट मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो आपका पूरा कंट्रोलर यहाँ बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर मेरे पास एक ऑप्शन और देखने को मिलता है, जैसे हम सेटिंग पर जाते हैं तो यदि आपके पास जो आपके स्पीकर है वो आपके लैपटॉप से कनेक्ट है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसे चेक करके रखना है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर आप आउटपुट वाले पर क्लिक करके रखेंगे, चेक करके रखेंगे, जिससे आपका स्पीकर है आपके जो लैपटॉप में कनेक्ट है तो वहाँ से भी आपके स्पीकर में आवाज़ आने लगेगी। सो गाइस, तुमने कंट्रोल का कनेक्ट करना तो सीख लिया, बट अब हम बात करते हैं डिजिटल सिस्टम की। अब जैसे हमारे पास CDJ और मिक्सर है तो उसको किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है HID मोड। अब यदि इसको अगर डिटेल में जानना है तो मेरी यह वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैं डिटेल में बताया और आपको बताया किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी मेथड है, आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं हमारे पास साउंड कार्ड जैसे कि ऑडियो, तो उससे आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप मेरी यह वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में जाएगा। यदि आपको लैपटॉप से कनेक्ट करना है, मिक्सर से कनेक्ट करना है या और किसी से भी कनेक्ट करना है, आपको बहुत डिटेल में इस वीडियो में मैंने बताया है। इसके अलावा मुझे लगता है यह सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी इस रिलेटेड बात थी मुझे लगता है मैं सारी क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपको और भी कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और इसी वीडियो बनाने में मुझे टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त तक, जिससे उसे भी हेल्प मिलेगी और अपने चैनल की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। और अब इसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपसे पहुंचते रही। थैंक यू।